my dear students, I'm Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. और स्टूडेंट आज की क्लास में हम करने वाले हैं अगेन आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, आपका यूजीसी नेट होम साइंस 2022 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिटेल सॉल्यूशंस आजकल हम कर रहे हैं स्टूडेंट, और आज उसी के आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आइएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जिससे जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस रहे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन है और देखिए आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 116 आज हम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका ये क्वेश्चन है ये कोड वाला क्वेश्चन है एंड कोड में आपकी स्टूडेंट दो लिस्ट दी हुई है, एक है आपकी लिस्ट 1 और दूसरी है स्टूडेंट आपकी लिस्ट 2। आपको इन दोनों को मैच करना है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। इस लिस्ट में स्टूडेंट आप दोनों को क्या करना है भाई, ये जो दोनों आपके जो ये पार्ट दिए हुए हैं अलग अलग, एक दिया हुआ है आपका पार्ट्स ऑफ स्टेयर केसेस एंड दूसरा दिया हुआ है स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन उनका, आपको उन्हें मैच करना है। आखिर ये है क्या, चलिए आप लोगों को समझा देती हूँ स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नेम दिख रहे हैं, जैसे कि आपका ट्रेड दिख रहा है, राइजर दिख रहा है, फ्लाइट दिख रहा है, नोजिंग दिख रहा है, सॉफिट दिख रहा है। तो आपको ये सामने जो इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन है इससे इसको मैच करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये पार्ट्स दिख रहे हैं ये आपके सीढ़ियों के हिस्से हैं। सीढ़ी इन द सेंस आप लोगों ने घर पे देखा होगा ना, देखिए आपका इस तरह से क्या होती है स्टूडेंट, ये सीढ़ियां होती हैं, ऐसे ही होती है ना सीढ़ी, और यहाँ पे आपकी इस तरह से ये लाइन होती है। ठीक है, ये आपका एक यहाँ पे मान लीजिए एक पकड़ने के लिए कुछ हैंडल वैंडल लगा रहता है। ठीक है, तो समझ लीजिए स्टूडेंट ये सीढ़ियों के ही प्रकार है। अब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊं तो स्टूडेंट जो आपका ये ऊपर की तरफ स्टेयर जा रही है ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये पूरा पोर्शन कहलाता है स्टूडेंट आपका फ्लाइट। ध्यान से देख लीजिएगा, इस पूरे पोर्शन को हम फ्लाइट के नाम से जानते हैं। मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन में आंसर लगाने में दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट ये पोर्शन हुआ आपका फ्लाइट एंड स्टूडेंट जो आपका ये जो बेस दिया जाता है नीचे, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ मोटा मोटा, ये जो आपका बेस दिया जाता है स्टूडेंट जिससे आपकी सीढ़ी टिक जाए, इसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इसको हम जानते हैं सॉफिट के नाम से। ध्यान से देख लीजिएगा। एंड स्टूडेंट जो आपका यहाँ पे एक पार्ट और दिख रहा है आप लोगों को, जो आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला पोर्शन है यानी कि जो आपकी सबसे पहली सीढ़ी पे जो ये निचला हिस्सा होता है आपका इस तरह से जो आता है, यहाँ से आपकी ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट सीढ़ी शुरू हो जाएगी। तो जो ये वाला पोर्शन है स्टूडेंट इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको हम जानते हैं स्टूडेंट राइजर के नाम से। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। आगे आपका एक और पार्ट आता है आपका, जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है स्टूडेंट, इस सीढ़ी पे जो आपका ये कोना रहेगा, ठीक है, इस कोने को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इसको जाना जाता है नोजिंग के नाम से। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। एंड स्टूडेंट जो आपका ये वाला पार्ट रहता है जिसपे आप पैर रखते हैं स्टूडेंट, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेड के नाम से जानते हैं। सो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपका सीढ़ी का एक छोटा सा पिक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है स्टूडेंट, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, यानी कि स्टूडेंट जो आपका ये ट्रेड वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट होता है स्टूडेंट, ये आपका पार्ट होता है जब आप सोपान का क्षैतिज हिस्सा जिस पर पैर रखा जाता है। देखिए अब आपको समझ में आ गया ना, ट्रेड क्या है, जिस पे पैर रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका राइजर है ये क्या होता है, राइजर का मतलब है स्टूडेंट सोपान का लंबवत भाग। ठीक है, एंड आपका जो सी वाला पार्ट है फ्लाइट जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म के बिना सोपानों की श्रृंखला होती है। ठीक है, जो आपका नोजिंग है स्टूडेंट इसका मतलब होता है ट्रेड का बाहरी निकला हुआ किनारा। एंड स्टूडेंट आपका जो लास्ट ऑप्शन है सॉफिट जिसका नेम है स्टूडेंट, वो क्या होता है, सीढ़ी स्टेयर की भीतरी सतह। तो मैंने आप लोगों को जस्ट एक छोटे से पिक्चर की हेल्प से ये पूरा क्वेश्चन इलेबोरेट कर दिया है। तो आप लोगों को स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन को समझना है, चाहे डायग्राम से समझिएगा चाहे थियरी से समझिएगा, बट इंपॉर्टेंट यही है कि आप उसे इस तरह से समझ लें कि आपको सारे टर्म्स याद हो जाएं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका रिलेटेड है विंडो के प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखिए सामने कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे कि आपके विंडो के नाम है स्टूडेंट, आपका अवेनिंग विंडो है, डॉर्मर विंडो है, आपका क्लस्टरी विंडो है एंड स्काई विंडो है। ठीक है, स्काई लाइट कह रहे हैं आप यहाँ पे। सो आपको इन्हें मैच करना है। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट।
एंड अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पे ये आपका विंडो के टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला जो प्रकार है स्टूडेंट वो है एक ऑनिंग खिड़की। और ऑनिंग खिड़की क्या होती है स्टूडेंट? ये वो खिड़की होती है जो विंडो यूनिट जिसमें विंडो फ्रेम के शीर्ष पर शेंस होता है, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? ये सबसे पहले आपकी यही वाली विंडो जाएगी, ठीक है, जिसके शीर्ष पे, यानी कि स्टूडेंट जो ये विंडो है आपकी, इसके ऊपर की तरफ क्या होता है? यहाँ पे शेंस होता है, ठीक है। दूसरी है स्टूडेंट आप लोगों की डॉर्मर खिड़की। एंड डॉर्मर खिड़की कौन सी होती है स्टूडेंट? जो आपकी ढालुआ छत पर दी गई एक लंबवत खिड़की होती है, यानी कि वो छतें स्टूडेंट जो कि आपकी कैसे बनाई जाती हैं? इस तरह से ढाल दिए हुए होती हैं। तो वहां पे स्टूडेंट जो आपकी एक लंबी खिड़की बनाई जाती है इस तरह से, जो आपको पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं वहां पे ज्यादातर देखने के लिए मिलती है, वो आपकी क्या होती है? डॉर्मर खिड़की होती है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हमने ये एक हट का डिजाइन बना दिया। हट पे आपका पहले इस तरह से बनाते थे ना, ड्राइंग में जब हट बनाते थे, तो आपकी जो ये दीवार है एक ढलवा फॉर्म में है। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो एक ही लंबी सी खिड़की बनाई जाएगी, इधर भी बनाई जा सकती है, इसको हम डॉर्मर खिड़की कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपका क्लियर स्टोरी खिड़की। ये कौन सी होती है स्टूडेंट? जो छत की लाइन पर या उसके नजदीक ढांचागत दीवार के शीर्ष के साथ खिड़की या कई खिड़कियां होती हैं। मान लीजिए स्टूडेंट आपका एक रूम है ये, और यहाँ पे ये छत है ऊपर की तरफ। सो इसी के सीध में स्टूडेंट जो ऊपर से लेके नीचे तक बनाई जाती है, ये आपकी क्या हो गई? क्लियर स्टोरी आपकी खिड़कियां हो गई। एंड स्काई लाइट क्या है स्टूडेंट? ढालुआ छत पर दी गई आपकी जो खिड़की होती है, उसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? स्काईलाइट के नाम से जानते हैं। सो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। तो हर चीज को समझने के लिए आप पिक्चर की हेल्प लीजिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं स्टूडेंट। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद में आंसर बताने वाला एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है आप लोगों का। पॉपुलर चिल्ड्रन, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एंड रिजेक्टेड चिल्ड्रन एंड आपका कॉन्ट्रोवर्शियल चिल्ड्रन, इनके बारे में जो सामने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, आपको सिर्फ मैच करना है। तो आइए जानते हैं। एंड ये एक समझ वाला क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसा है स्टूडेंट? एक समझ वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा ना अपनी एक समझ को विकसित कीजिएगा, जिससे कि आप इसे अच्छे से कर पाए, ठीक है। सो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन शो करते हैं। एंड क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या मेंशन किया गया है स्टूडेंट? सबसे पहले मेंशन किया गया है पॉपुलर चिल्ड्रन। तो पॉपुलर चिल्ड्रन स्टूडेंट आपके कौन से होते हैं? पॉपुलर चिल्ड्रन वो होते हैं स्टूडेंट आर फ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड आर रियली डिस्लाइक्ड बाय देयर पीयर्स। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? कि पॉपुलर चिल्ड्रन वो बच्चे हुए जिनके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि भाई हर कोई उन्हें बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता है। और स्टूडेंट ऐसे बच्चे जो कि अपने साथी समूह के द्वारा ऐसा कभी नहीं होता कि उन्हें डिसलाइक किया जाए, हमेशा उन्हें पसंद किया जाता है। तो पॉपुलर टाइप जो आपके किड होते हैं वो वाले इसमें आ जाएंगे। सो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? सी बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। अब ये कौन से स्टूडेंट? नेग्लेक्टेड मतलब जिन्हें नकारा जाता है ना, जिसे हम कहते हैं कि नहीं नेग्लेक्ट कर दो इन्हें, हमें इन्हें इंक्लूड नहीं करना, वो वाले जो बच्चे होते हैं। सो ये कौन से होते हैं स्टूडेंट? ये वो बच्चे हैं आर इनफ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट फ्रेंड। अब ये आपके पॉपुलर के जस्ट अपोजिट कौन होते हैं स्टूडेंट? नेग्लेक्टेड होते हैं। ये अच्छे से याद कर लेना कि जो पॉपुलर के जस्ट अपोजिट है वो नेग्लेक्टेड है। उन्हें हर कोई स्वीकार कर रहा है, उन्हें कोई नापसंद नहीं कर रहा। इन्हें आपका बहुत कम लोग स्वीकार करेंगे और नापसंद करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो ये क्या कहता है स्टूडेंट? नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन कौन है? आर इनफ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट फ्रेंड, जिनको बेस्ट फ्रेंड के लिए चुने जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बट आर नॉट डिस्लाइक्ड बाय देयर पेरेंट्स। पर स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि इनको डिसलाइक किया जाता हुआ इनके जो पीयर होते हैं, पीयर के द्वारा डिसलाइक किया जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बट इनको बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं बनाना चाहता, बहुत कम लोग बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, रिजेक्टेड चिल्ड्रन। ये कौन से होते हैं भाई? आर रियरली नॉमिनेटेड एज समवन्स बेस्ट फ्रेंड। ये स्टूडेंट इनके तो चांसेस और भी कम होते हैं बेस्ट फ्रेंड के लिए चुने जाने के। एंड एक्टिवली डिसलाइक्ड बाय देयर पीयर्स। और इन्हें स्टूडेंट जो इनका पीयर ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता है। एंड कॉन्ट्रोवर्शियल चिल्ड्रन कौन से होते हैं स्टूडेंट? आर फ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड बोथ एज समवन्स बेस्ट फ्रेंड और बीइंग डिसलाइक्ड। स्टूडेंट ये वो होते हैं
जिनको क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा लोग चुनते हैं अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए, और फिर स्टूडेंट उन्हें डिसलाइक भी करते हैं, यानी कि दोनों के चांसेस एवरेज में रहते हैं कि कुछ ये भी हो सकता है कुछ वो भी हो सकता है। सो ये आपका ये क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड स्टूडेंट ये क्वेश्चन खुद में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें हमें बहुत ज्यादा थियोरी या बहुत ज्यादा किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं होती, हमें देख के समझ में आ जाती हैं चीजें। तो समझ लीजिए उसी तरह का आपका एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर आपका 4। तो ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, 4 आपका आंसर बनेगा। एक बार और चीज देख लीजिए, हिंदी में भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से देखो, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय बच्चे, है ना, उपेक्षित बच्चे एंड अस्वीकृत बच्चे, और आपके विवादास्पद बच्चे, इस तरह से आपको इन्हें समझना है। तो लोकप्रिय बच्चे कौन से हैं स्टूडेंट, वो बच्चे जो कि सर्वोत्तम मित्र के रूप में सबसे ज्यादा नॉमिनेटेड होते हैं, है ना स्टूडेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपेक्षित बच्चे कौन है स्टूडेंट, जो कि आपके कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो कि कभी कभी क्या किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। सो आपके ये वाले हो जाएंगे। अस्वीकृत बच्चे कौन से हैं स्टूडेंट, जो कि आपके नापसंद किया जाता है जिनको, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। आपके सामने कुछ रिफ्लेक्सेस दिए हुए हैं, आपको उन रिफ्लेक्सेस को क्या करना है, उनके फंक्शन से मैच करना है, यानी कि एक तरफ रिफ्लेक्सेस हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट उनका रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, आपको उन्हें मैच करना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि रिफ्लेक्सेस होते क्या है। तो स्टूडेंट अगर ये रिफ्लेक्सेस एक न्यू बॉर्न बच्चा करे तो उसके लिए तो ये अच्छे माने जाते हैं, पर स्टूडेंट अगर ये रिफ्लेक्सेस कोई बड़ा इंसान करे तो उसके लिए अबनॉर्मल माने जाते हैं। तो बच्चे के लिए नॉर्मल है, बड़ा कोई करेगा तो अबनॉर्मल है। ये स्टूडेंट एक तरीके की आपकी अनप्लैन्ड एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, कुछ आपके ऐसी एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट जो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, हम किसी भी चीज के रिस्पॉन्स के लिए इन्हें करते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं स्टूडेंट, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इनवॉलेंट्री हैं स्टूडेंट्स, ये आपके अनकंट्रोल हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक होते हैं, एक रिस्पॉन्स की फॉर्म में आपकी बॉडी इन्हें परफॉर्म करती है। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस के बारे में हमें क्या बात याद रखनी है स्टूडेंट, के रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है स्टूडेंट, ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है उनको देख लीजिएगा। बिबिंस्की यहाँ पे लिखा है, तो बिबिंस्की का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बिबिंस्की का मतलब होता है कि आपका फेंस आउट टोज ट्विस्ट फूट इज, ठीक है। ये आपका क्या जाएगा यहाँ पे, चलिए आपको इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या लिखा है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बिबिंस्की। सो बिबिंस्की का मतलब क्या है स्टूडेंट, टखने ऊपर उठाता है और पांव मोड़ लेता है। बच्चा क्या करेगा स्टूडेंट, टखने वाले पोर्शन को अपने ऊपर उठाएगा और पांव को मोड़ लेगा। सो ये क्या है स्टूडेंट, बिबिंस्की होता है, ठीक है। दूसरा है मोरो। मोरो रिफ्लेक्स आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस मोरो का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है आपका कि चौकता है, पीछे की ओर झुक जाता है, सिर पीछे गिरा लेता है। बच्चा लेटा है स्टूडेंट, अब वो आपका चौक गया, पीछे को सिर कर लेगा स्टूडेंट, उसे पीछे गिरा लेगा, अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ मोड़ लेता है, भुजाओं और टांगों को उठाता है। अब वो स्टूडेंट जब अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ता है ना, गिरा लेता है, तो अपने दोनों हाथ और अपने दोनों पैरों को उठा लेता है, ठीक है, और इसके बाद उन्हें शरीर के केंद्र में ले जाकर बंद कर लेता है। ये काम बच्चा करता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, मोरो के नाम से जानते हैं। एक आता है आपका रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या करता है स्टूडेंट, इसमें बच्चा सर को मोड़ता है, मुंह खोलता है और चूसना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स बच्चे की फीडिंग में मदद करता है। लास्ट ऑप्शन है आपका टॉनिक नेक, ये स्टूडेंट उसकी गर्दन से संबंधित है। तो दोनों हाथों से मुट्ठी बंद करता है स्टूडेंट बच्चा और सिर को दाईं ओर मोड़ लेता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है स्टूडेंट, दायां बायां, बच्चा क्या करेगा, सिर को स्टूडेंट दाईं ओर मोड़ लेता है और एक हाथ उसका रहता है इधर की तरफ और दूसरा रहता है इधर की तरफ। इस तरह से स्टूडेंट बच्चा अपने मूवमेंट करता है, दोनों मुट्ठियों को बंद रखता है। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, उसका टोनिक नेक कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सेस स्टूडेंट बच्चे की मदद करते हैं, कैसे करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है,
तो वो अपने आसपास की चीजों को अपने सेंसेस के द्वारा, ठीक है, अपनी थोड़ी थोड़ी मोटर एक्टिविटीज के द्वारा ही परफॉर्म करता है, उन्हीं के द्वारा क्या करता है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करता है। तो ये रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं बच्चे के सर्वाइवल में मदद करते हैं और हमें ये बताने में मदद करते हैं कि अगर वो बच्चा अपने टाइम पर, जब उसकी जो स्टेज है और उसमें जो रिफ्लेक्सेस होने बच्चे में जरूरी हैं, जिन्हें नॉर्मल समझा जाता है, अगर बच्चे में वो हो रहे हैं तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से हो रहा है। तो हमारी ये एक प्रिडिक्शन में मदद करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है स्टूडेंट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, ये आपका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड है। आपके जो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं स्टूडेंट, आपके टोटल जो गोल डिसाइड किए गए हैं वो है 17। ये ध्यान रखिएगा, टोटल आप लोगों के जो गोल्स तैयार किए गए हैं स्टूडेंट, डिसाइड किए गए हैं, वो 17 गोल्स हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर का जो गोल है वो पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये पॉइंट याद करने हैं या ये टॉपिक याद करना है तो आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से मैं एडवाइस करूंगी कि आप इन गोल्स का सीक्वेंस नहीं बदल सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे ना कि ठीक है चलो मैं नाम नाम याद कर लेती हूँ और काम तो हो ही जाएगा, सो ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। अगर आपको इनके नाम याद करने हैं तो आपको इनका सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर का गोल कौन सा है, सेकंड नंबर का गोल्स कौन सा है, थर्ड का कौन सा है, फोर्थ का कौन सा है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हुए स्टूडेंट, आपके 17 हो गए। अब स्टूडेंट इस गोल को पूरा करने के लिए जो टारगेट डिसाइड किया गया है वो 2030 तक किया गया है। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट का एक टाइम पे बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था। ये बहुत बार रिपीट हुआ कि जो आपके एसडीजी बनाए गए हैं वो कब तक अचीव करने हैं, तो आपका 2030 तक अचीव करने हैं। सो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन था एक टाइम पे, बट अभी भी आपको बता रही हूँ कि याद कर लीजिएगा कि 17 गोल टोटल है, वो आपके 2030 तक पूरे करने हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ रटने वाला ही फंडा है ये एक, आपको इन्हें बस याद रखना है। जैसे कि जो आपका एसडीजी 1 है वो किससे रिलेटेड है, तो स्टूडेंट आप इसे कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया डायरेक्ट आप लोगों को याद करना है, तो सबसे पहला काम क्या कर लेना है, आपको एक टेबल बना लेनी है जिसमें आप एक तरफ लिख लीजिएगा नंबर और एक तरफ लिख लीजिएगा उसका डिस्क्रिप्शन, कि आपको पता रहे कि फर्स्ट नंबर का गोल हमारा ये वाला है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, आंसर देखते हैं इसका। सो आपका जो एसडीजी 1 है स्टूडेंट, वो क्या चीज बताता है, वो बताता है स्टूडेंट नो पावर्टी, यानी कि गरीबी को हटाना है, ठीक है। वो आपका ये चीज बताता है। आपका एसडीजी 2 क्या बताता है स्टूडेंट, जीरो हंगर, कि भूखमरी को खत्म करना है, ठीक है। आपका जो एसडीजी 3 है वो क्या बताता है स्टूडेंट, कि क्या होनी चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग होनी चाहिए, यानी कि सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और हर मनुष्य क्या होना चाहिए स्टूडेंट, स्वस्थ होना चाहिए। एंड एसडीजी 4 क्या बताता है स्टूडेंट, क्वालिटी एजुकेशन, सबको एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आप लोगों के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ बॉडी एक्सप्रेशंस के बारे में दिया गया है। बॉडी एक्सप्रेशन समझते हैं ना, शरीर के हाव भाव। तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन दो तरह का है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। वर्बल मतलब मौखिक, जहां आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एंड आपका नॉन वर्बल जहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, रिटन मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता, आप सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने गेस्चर, पोस्चर, हाव भाव, इनके थ्रू आप सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपके जो ये चार नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड हैं और ये क्या करते हैं ये आपको मैच करना है। तो आप सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला आपका ऑप्शन लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे आपका एम्बलम्स। अब पहले इसको देखते हैं स्टूडेंट, आइए अच्छे से समझते हैं इसको, ये होता क्या है। आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ, आओ ध्यान से देखो कि इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है स्टूडेंट आपके सामने, पहले अभिव्यक्तियां हैं फिर आपका वर्णन है, ठीक है। कैसे इसे रिलेट करेंगे स्टूडेंट, आपका क्या लिखा है यहाँ पे, प्रतीक। तो प्रतीक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम ऐसे गेस्चर देते हैं स्टूडेंट जो एक सिंबल की तरह काम कर जाते हैं। आपको पता है ना, ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ ऐसे सिंबल्स को दिखाते हैं जो हमारे एक मैसेज देने का काम कर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई बहुत अच्छी चीज में हम जीत गए हैं, हमारा रिजल्ट आ गया, हम फर्स्ट आ गए, हमने टॉप कर लिया, तो फोटोग्राफर क्या कहता है, विक्ट्री का साइन बनाने के लिए कहता है, तो हम इस तरह से वी बनाते हैं। तो ये वी खुद में क्या बता रहा है, विक्ट्री को बता रहा है, ठीक है। आपको कोई सामने देखा आपने किसी पर्सन को और वो आपको देख के बहुत अच्छा लगा,
उसकी ड्रेस आपको देखकर बहुत अच्छी लगी, तो आपने क्या किया, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब आप ये बात बोलो मत, सिर्फ ऐसे कर दो, तो वो समझ जाएगा कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो। तो हम इस चीज को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इसको कम्युनिकेशन में जाना जाता है आपके किस नाम से, इसको हम जानते हैं स्टूडेंट वर्तमान वार्तालाप के विषय के बजाय एक संदेश संप्रेषित करना, ये प्रतीक कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है, ये प्रतीक कहलाता है। दूसरी बात, आपका एक टर्म यहाँ पे आया है चित्रक, जिसे हम कहते हैं इलस्ट्रेटर। अब इलस्ट्रेटर का मतलब क्या है स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन का मतलब है आपका संकेत जो मौखिक संप्रेषण को पूरा करते हैं। क्या है स्टूडेंट, ये वो संकेत है, ये भी एक सिंबल है, पहले वाले भी सिंबल थे, ये भी एक सिंबल है। तो ये वो सिंबल है स्टूडेंट जो कि मौखिक संप्रेषण में पूरक की तरह काम किए जाते हैं, यानी कि आप इनको वर्बल कम्युनिकेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्टूडेंट, मुझे किसी को क्या कहना है, मुझे किसी को कहना है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं किसी को कह रही हूँ कि आप मुझे कॉल कर लेना, तो या तो मैं बोल के कह सकती हूँ आप मुझे कॉल कर लेना, या फिर मैं ऐसे फोन का मार्क बना दूं कि ऐसे कर दूं मैं, तो वो समझ जाएगा कि कॉल करने के लिए कह रही है। ठीक है, मान लीजिए हमें मार्केट जाना है, बहुत जल्दी है, हमें देर हो रहा है, तो हम घड़ी की तरफ देख के बार बार ऐसे करते रहते हैं कि बस जैसे घड़ी से ही हम बता रहे हैं कि बहुत लेट हो गया है, हम बोल कुछ नहीं रहे, बस घड़ी की तरफ देख रहे हैं। तो ये खुद में क्या है, आपको बता रहा है, एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो आपको बता रहा है स्टूडेंट कि आपको लेट हो रहा है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। एक और टर्म आता है स्टूडेंट आपका विनियामक। तो विनियामक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, विनियामक का मतलब होता है कि कुछ ऐसे शब्द जिनको आप यूज करते हैं कम्युनिकेशन में एक फ्लो बनाए रखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम कोई बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे बोलूं अहा, ओहो, हाँ, तो ये जो आपके जो इस तरह के एक्सप्रेशन आप लोग देते हैं स्टूडेंट, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बोलते बोलते वो, सो इस तरह की जो चीजें होती है ना स्टूडेंट, जो एक फ्लो क्रिएट करती हैं, एक प्रभाव बनाती हैं आपके कम्युनिकेशन में, सो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, विनियामक के नाम से जाना जाता है। एंड अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और वो ऐसे अपना सिर पकड़ के स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो आप देख के बता दोगे कि इसको तनाव है। तो ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट, तनाव या स्ट्रेस दबाव से मुक्ति में सहायता करना, क्योंकि वो खुद बैठे बैठे अपने सिर को इस तरह करता रहता है स्टूडेंट। तो ये आपका एक तरीके का कम्युनिकेशन भी है कि हमें देख के अंदाजा लग जाएगा कि भाई सामने वाले पर्सन के सर में दर्द है और वो खुद को आराम भी दे रहा है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका रिसर्च का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन दिया हुआ है मिक्स मैथड नोटेशन, मिक्स मैथड पर्पस स्टेटमेंट, मिक्स मैथड रिसर्च एंड मिक्स मैथड रिसर्च क्वेश्चन। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मिक्स मैथड स्टूडेंट एक अप्रोच होती है जिससे संबंधित ये 4 पॉइंट आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ये एक तरीके की अप्रोच है जो रिसर्च में यूज की जाती है स्टूडेंट, एंड इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में स्टूडेंट मिश्रित विधि अंकन पद्धति, अब देखो यहाँ पे मिश्रित विधि लिखा है, तो ये मिश्रित विधि है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव भी इंक्लूड होगा एंड क्वांटिटेटिव भी इंक्लूड होगा, दोनों इंक्लूड होंगे। सारे ऑप्शन में आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों मेंशन है, तो मिश्रित का मतलब दोनों से ही है, अदरवाइज मिश्रित वर्ड होता ही नहीं। ठीक है, सो मिश्रित विधि अंकन पद्धति का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर जाएगा आपका कि मिश्रित विधि शोध महत्वपूर्ण वस्तुओं को संप्रेषित करने वाले शॉर्ट हैंड स्तर, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह की चीजें इंक्लूड है, क्वालिटी भी है क्वांटिटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मिश्रित विधि उद्देश्य कथन, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब जाएगा आपका दोनों गुणवत्ता परक और परिणामात्मक तत्वों को आच्छादित करने वाले समग्र उद्देश्य, यहाँ भी दोनों चीजें इंक्लूडेड है ना, उनके उद्देश्य है, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था, उद्देश्य कथन, तो यहाँ भी क्या होगा, उद्देश्य होगा। ठीक है, मिश्रित विधि शोध, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जानने हेतु एक उपागम जो गुणवत्ता परक और आपके परिणामात्मक शोध प्रकारों को शामिल करता है। जब हमारी मिक्स मेथड रिसर्च है स्टूडेंट, तो दोनों तरह की रिसर्चेस इंक्लूड होंगी, है ना, तो यहाँ भी शोध है और यहाँ भी शोध है। आगे ध्यान से देखिए, मिश्रित विधि शोध प्रश्न, अब ये क्या होंगे स्टूडेंट, ये होंगे आपके गुणवत्ता परक और परिणामात्मक तत्वों से मिश्रण को प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट करने वाले प्रमुख प्रश्न। तो यहाँ भी प्रश्न है स्टूडेंट और यहाँ भी प्रश्न है। क्वेश्चन को समझोगे तो आंसर खुद ब खुद क्लियरली डिस्क्राइब्ड है इस क्वेश्चन में भी, तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
एंड ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके की थियरी है और ये रिसर्च में यूज होती है, आपकी मिक्स मेथड थियरी, उसी से संबंधित आपके ये क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपका प्योरली आपको आरडीए से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपको खुद में क्या कह रहा है, पुट इन करेक्ट सीक्वेंस द फूड विद हाईएस्ट टू लोएस्ट आयरन कंटेंट पर 100 ग्राम। यहाँ पे स्टूडेंट ये 100 ग्राम है, 10 ग्राम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो आपका 100 ग्राम में आपको बताना है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है ना, ज्यादा से कम की तरफ आपको क्या करना है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आपको बताना है स्टूडेंट आयरन कंटेंट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखो अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसे होगा स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा हमारा एसफटीडा, ठीक है, ये हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे स्टूडेंट। देन सेकंड नंबर पे हम रखेंगे स्टूडेंट सोयाबीन को, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम रखते हैं स्टूडेंट बाजरे को, सो थर्ड नंबर पे जाएगा। देन आप लोगों का स्टूडेंट जो आलमंड्स है वो आपका फोर्थ नंबर पे जाएगा। एंड लास्ट पे जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का स्पिनच, ठीक है। सो आपको इस तरह से क्या करना है, ये सीक्वेंस लगाना है। आपका क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमें याद नहीं करना होता, हमें रटना नहीं होता, बट हमें ये वैल्यू समझनी होती है कि किस चीज में आयरन कंटेंट कितना है। हम जो चीजें पढ़ते आ रहे होते हैं ना अपने 5 साल के यूजी पीजी में, उससे अंदाजा लगा के जो हम लगातार फूड वैल्यूज पढ़ते हैं, वहां से एक एक्सपीरियंस बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसे रटा नहीं जा सकता। क्योंकि मैं अगर आपको ये कहूं कि ये सेम वैल्यूज आपको अगले एग्जाम में मिल जाएंगी, सो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे हो सकता है आयरन पूछा गया है, हो सकता है दूसरे एग्जाम में आप लोगों को कैल्शियम पूछ लिया जाए, अभी यहाँ पे ये नाम पूछे गए हैं, हो सकता है वहां पे कुछ और नाम पूछे जाएं। सो ये क्वेश्चन तो एक बदलने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो बहुत बढ़िया भी रहता है और आपको कुछ सिखाने वाला भी होता है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में जो आपका पोषण देखभाल प्रक्रिया है, ठीक है, उसको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो पोषण देखभाल की जो प्रक्रिया होगी, आप काम तो ये सारे करोगे, जितने यहाँ पे दिए हुए हैं स्टूडेंट, आप काम तो ये सारे के सारे करोगे, बट आपका वो चरण क्या होंगे जिनको आप फॉलो करोगे, स्टेप्स में कैसे करोगे काम को, वो आपको सही स्टेप बताना है, ठीक है। तो अब इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को एंड अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमें इन्हें अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या किया जाता है ये बताओ। सबसे पहले जब हमें किसी पेशेंट की क्या करनी होती है स्टूडेंट, पोषण से संबंधित जांच करनी होती है, या हम पोषण की देखभाल की प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले एलिमिनेशन राउंड खेलेंगे स्टूडेंट हम लोग। कैसे खेलेंगे, सबसे पहले ही यहाँ पे इवेल्युएशन लिखा है इन दोनों पॉइंट्स में, ऑप्शन नंबर सी क्या है, पोषण मूल्यांकन, इन दोनों में सी सबसे पहले दिया हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन आप सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे और अब आपको आगे का काम शुरू करना है, क्योंकि अब आपको ये क्लियर है कि आंसर हमारा फर्स्ट या सेकंड में से एक ही होना है। ये चीज तो क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब आंसर को देखते हैं। अब आंसर में एक और कंफ्यूजन इन्होंने आपके लिए बढ़ा रखा है कि शुरू के तीनों पॉइंट सेम है, बस दो ऑप्शन में आपके हेराफेरी होनी है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, आप पोषण देखभाल प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लगाएंगे। सबसे पहला काम तो आपको पता ही चल रहा है भाई कि आपको पोषण की क्या करनी है, जांच करनी है स्टूडेंट, स्क्रीनिंग करनी है। एंड स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप एकदम से जल्दी से एक क्विक एनालिसिस कर लेते हो और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो जो आपको लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल रिस्क की कगार पे हैं, ये तो बिल्कुल खतरे में है, इन्हें तो पोषण संबंधी समस्या होने ही वाली है। उन लोगों को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं ना स्टूडेंट, उसे स्क्रीनिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये स्क्रीनिंग किससे संबंधित है, पोषण से। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों पे अप्लाई होगी जिनको पोषण से संबंधित बीमारियां होने वाली हैं, हमें लग रहा है कि बस अब इनमें हो जाएंगी, सो उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप स्टूडेंट, आपको क्या करना होगा, पोषण मूल्यांकन करना होगा, ठीक है। अब आप मूल्यांकन करेंगे, आप ये देखेंगे, इवेल्युएशन करेंगे कि भाई किसकी स्थिति एक्चुअल में कितनी बिगड़ चुकी है, क्या स्थिति है, आप वो मूल्यांकन कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप पोषण निदान करेंगे। मूल्यांकन आप लोगों ने कर लिया ना, आप लोगों को एक एवरेज पता चल गया भाई इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। अब स्टूडेंट आप निदान करोगे, यानी कि उनकी जांच करोगे। डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई देने से पहले क्या करता है, जांच करता है ना,
टेस्ट लिखता है ना, उस टेस्ट के आधार पे दवाई देता है ना। और जो डॉक्टर आपको बिना टेस्ट के दवाई दे दे, आपको लगता है कि इसने कुछ टेस्ट तो किए ही नहीं, पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं, तो आपका जांच करना तीसरा चरण होता है। उसके बाद स्टूडेंट अब दो ऑप्शन में हेरा फेरी है, एक है आपका पोषण अंतःक्षेप और दूसरा है पोषण निगरानी। ठीक है, सो इनको एक बार देख लीजिएगा। पहला क्या है स्टूडेंट आपका, न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। अब इस क्वेश्चन को समझने का बेस्ट तरीका जो कि आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है और समझना है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, बी आंसर क्यों होगा आपका स्टूडेंट, क्योंकि पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप क्या करते हैं स्टूडेंट, निगरानी करते हैं। ठीक है, आपने डायग्नोस कर लिया, आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम किसमें क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अब स्टूडेंट आप उनके लिए एक इंटरवेंशन चलाएंगे, एक ऐसा अभियान चलाएंगे, एक ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे जिससे लोगों में जो चीजें हैं स्टूडेंट वो सही हो सके दोबारा से। ठीक है, जो उनको प्रॉब्लम हुई है, जो उनके अंदर समस्याएं थी पोषण से संबंधित, वो सही हो जाए स्टूडेंट। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आप न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग करेंगे, फिर आप दोबारा से ये देखेंगे कि एक्चुअल में उनका स्तर कितना इंप्रूव होकर आया है। तो ये सीक्वेंस आपका फॉलो किया जाता है स्टूडेंट जब आप क्या करते हैं, इस तरह का कोई कार्यक्रम अपनाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, एंड ये क्वेश्चन मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपका बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपको बताना है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वूल प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको पहले इन स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है, इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर इनके बारे में पता होगा तो ये खुद ब खुद आंसर आप समझ जाओगे कि भाई इसमें तो ये होना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, ऊन की निर्माण प्रक्रिया के चरण आपको समझाने हैं, यही आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि जो ऊन का उत्पादन है, निर्माण प्रक्रिया है, सही क्रम में बता दीजिएगा। कंकतन, मार्जन, संघूनन, कार्बनीकरण, श्रेणीकरण, छटाई करना, ऊन कटाई करना। अब आपको इसको क्या करना है स्टूडेंट, सीक्वेंस में लगाना है। कैसे लगाओगे भाई, सबसे पहले क्या किया जाता है स्टूडेंट, एक भेड़ के ऊपर से ऊन काटी जाती है, तो सबसे पहला स्टेप क्या कहलाएगा, शेयरिंग कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने ऊन को क्या किया है, भेड़ के ऊपर से काटा है, हम उसको ग्रेडिंग एंड शॉर्टनिंग करते हैं। ग्रेडिंग इन द सेंस उसकी क्वालिटी के आधार पे, उसके रंग के आधार पे हम उसको अलग अलग क्या कर लेते हैं, ग्रेड में बांट लेते हैं, छांट लेते हैं कि ठीक है ये वाली काले रंग की है तो इसे एक साथ कर लो, लाल रंग की है तो एक साथ कर लो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है तो इसे एक साथ रख लो, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो इसे एक साथ रख लो, हम ये वाला काम करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाता है। इसके बाद क्या किया जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद हम करेंगे स्कोरिंग। एंड स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका वूल का क्लीनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वूल का फर्स्ट क्लीनिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि सेकंड क्लीनिंग प्रोसेस कौन सा होता है भाई, सेकंड क्लीनिंग प्रोसेस होता है स्टूडेंट आपका कार्बोनाइजिंग। सो ये ऑप्शन आपका होगा 4। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं स्टूडेंट, आप करते हैं कार्डिंग, यानी कि कंघी करते हैं आप अपनी ऊन को, कंघी कह लीजिए, कार्डिंग कह लीजिए। कार्डिंग का मतलब है आप उसे एकसार कर रहे हो। ठीक है, आप उसकी एक चादर से निर्मित कर रहे हो, अभी वो गुच्छे गुच्छे में है, वो इलझी हुई है ना, आप उसे क्या कर रहे हो स्टूडेंट, आप उसको एकसार कर रहे हैं, बिल्कुल समतल कर रहे हैं, सो ये कार्डिंग कहलाएगा। ठीक है, ये आपका फिफ्थ स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, कॉम्बिंग। सो ये आपका 6 स्टेप हो जाएगा। जब आपने एकसार कर दिया चीजों को, तब आप उसमें कंघी करेंगे। इसको अपने बालों से संबंधित समझो। मान लीजिए मेरे बाल हैं, मैं इनको खूब ज्यादा इनको ऐसे घोच मोच टाइप का कर दूं और उसके बाद स्टूडेंट मैं इनमें कंघी करने लग जाऊं, तो ये सही से नहीं करेंगे और टूटेंगे बहुत ज्यादा। तो आपका जो कार्डिंग वाला प्रोसेस है वो पहले आया, इन कॉम्बिंग बाद में आया। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले आप जब एकसार कर लेते हो, हम थोड़े से बालों को एकसार कर लेते हैं स्टूडेंट, थोड़े से जो हमारे हाथों से उनको खोल लेते हैं, तब हम उसमें कॉम्बिंग करेंगे तो काफी स्मूथ रहता है। ठीक है, तो समझ लीजिए वैसा ही प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो कहाँ पे आता है स्टूडेंट, वो आता है आपका बी और डी ऑप्शन में। ठीक है, यही समझ लीजिए कंफ्यूजन का पॉइंट है आपका जो यहाँ पे बनता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है आप लोगों का, ठीक है, कि जो आपका ये बी और डी ऑप्शन है, इसका मतलब क्या जाएगा स्टूडेंट, कि आपका कार्बोनाइजिंग पहले आती है या फिर स्टूडेंट आप लोगों की स्कोरिंग पहले आती है। सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट आपका यहीं पे आके बनता है कि कार्बोनाइजिंग पहले आएगा
या आपका स्टूडेंट स्कोरिंग पहले आएगा? तो ये अपने माइंड में याद कर लो, जो अब आपको मैं बता रही हूँ कि कार्बोनाइजिंग हमेशा स्कोरिंग के बाद आता है। ठीक है, पहला प्रोसेस आपका स्टूडेंट स्कोरिंग ही रहेगा क्लीनिंग प्रोसेस का, एंड कार्बोनाइजिंग उसके बाद होता है। और ये दोनों आपके वूल के क्या होते हैं स्टूडेंट? क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं। ये फंडा याद कर लीजिए, ये दोनों वूल के क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं। पहले आपका क्या आता है स्टूडेंट? आपका स्कोरिंग आता है, देन कार्बोनाइजिंग आता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है स्टूडेंट आप लोगों के सामने, अच्छे से देख लीजिएगा। ये स्टूडेंट बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पे मैंने आपको शॉर्ट भी प्रोवाइड करा रखा है। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग कलमकारी। कलमकारी स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक तरीके की हैंड प्रिंटिंग होती है, एक तरीके की ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। नेचुरल डाई के थ्रू स्टूडेंट इसको बनाया जाता है, एंड ये पूरी तरीके से एक मैनुअल वर्क है, यानी कि हाथों के द्वारा किया जाता है, मशीन का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। तो आपको इसको मेकिंग करने के स्टेप्स को सही सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि ठीक है ये होगा, इसके बाद ये होगा। बट यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, वो टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। आपके जो दो इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं इसमें, वो क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स? वो आते हैं आपके, पहला पॉइंट कि आखिर ये मायरोबलम क्या है, और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट क्या आता है आपका कि यहाँ पे एक चीज लिखी है स्टूडेंट आपकी, ये अलम। ये अलम क्या है? तो चलिए इसके बारे में ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। अगर इस क्वेश्चन को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कलमकारी प्रिंटिंग के जो आपके स्टेप्स हैं उन्हें सही सीक्वेंस में लगा दो, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें हमारा बनता है स्टूडेंट, वो क्या बनेगा? देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम क्या करेंगे? नेचुरल ब्लीच करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा स्टूडेंट, ये कपड़े पे क्या की जाएगी? नेचुरल ब्लीच की जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं? कपड़े को हम मायरोब्लम ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये बताऊंगी आखिर ये होता क्या है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? एक मायरोब्लम का हम क्या करते हैं स्टूडेंट? ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है स्टूडेंट? हम पेंटिंग करते हैं, ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाता है। ठीक है, देन हम क्या करते हैं स्टूडेंट? इसके बाद जो हमें करना होता है वो होता है हमारा वॉशिंग एंड बॉइलिंग। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको धुलना, उसको बॉईल करना, उबालना, ये हमारा हो जाता है इसका फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या होगा स्टूडेंट इसमें हमारा? कि हम पेंटिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि डिजाइन बना देंगे, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज अलम ट्रीटमेंट एंड वॉशिंग, आप इस पे फिटकरी का उपचार करेंगे। तो ये सिक्स स्टेप होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फिटकरी से उपचार दे रहे हो। तो जो ये अलम वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन में तो अच्छी बात ये है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में ये हिंदी में दे दिया गया है कि फिटकरी है। नहीं होता तो यही एक कंफ्यूजिंग वर्ड बन जाता आप लोगों के लिए। तो एक तो इस अलम का मीनिंग याद कर लो कि इसे कहते हैं फिटकरी। अब दूसरी बात स्टूडेंट क्या आती है यहाँ पे कि एक शब्द यूज किया गया है मायरोबलम। ये मायरोबलम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये एक तरीके का एक कलर फिक्सिंग एजेंट होता है। ठीक है, एक कलर फिक्सिंग एजेंट है स्टूडेंट, जो कि आपकी इस प्रिंटिंग में जो कलर किया जाता है उसको फिक्स कर देता है, छुटने नहीं देता है। तो मायरोबिलम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं आखिर ये है क्या, और यूज कलमकारी में ही होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये एक तरीके का कलर फिक्सिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, किसी भवन की ऊर्जा अंकेक्षण के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या करना है? किसी भी भवन की ऊर्जा अंकेक्षण के चरणों को आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिएगा। अंकेक्षण का स्थल निरीक्षण, ऊर्जा के उपयोग के अतीत के ढर्रे का विश्लेषण करना, अंकेक्षण मुवलिक की बैठक, एन अंकेशकों की सिफारिश का क्रियान्वयन, एन अंकेशक की रिपोर्ट। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को चाहे मैं बिल्कुल नहीं जानती हूं या आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है, फिर भी एक चीज समझ में आ रही है, और वो क्या है स्टूडेंट? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि वो चीज आप लोगों को क्या समझ में आ रही है। कि भाई कुछ भी हो या ना हो, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में ही होगी ना,
है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो कब करेंगे स्टूडेंट, हम इम्प्लीमेंटेशन अपनी क्या करते हैं, बाद में ही करते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट, इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे, जब उससे पहले कोई रिपोर्ट हमारे पास हो, हमने कमियां देख ली हो, हमने अच्छाइयां देख ली हो, सब तभी हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो एक दो ना वर्ड अपने माइंड में याद रखा करो, जैसे कि इवेल्युएशन बाद में होता है, इम्प्लीमेंटेशन बाद में होती है, रिपोर्ट बाद में तैयार की जाती है, बाकी दुनिया जहान के काम पहले हो जाते हैं, पर जहां मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आता है सो ये काम तो बाद में ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। अब एक बार आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। क्यों बनेगा, ऑडिटर क्लाइंट मीटिंग, भाई सबसे पहले जब तक मीटिंग फिक्स नहीं करोगे कोई काम कैसे करोगे। मान लीजिए मुझे किसी कंपनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है कि मैं इस कंपनी को खरीदूं ना खरीदूं, तो पहले मीटिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, फिर क्या करेंगे। अब जिस कंपनी को मैं खरीदने की बात कर रही हूँ, मैंने मीटिंग कर ली वहां के लोगों के साथ में, वहां के मालिक के साथ में, अब मैं उस साइट पे जाऊंगी और जाके उसका क्या करूंगी, ऑडिट करूंगी, एक बार देख तो लूं आखिर के प्रॉपर्टी जो खरीदना चाहती हूँ वो है कैसी। अगर यही नहीं देखा तो फिर क्या खरीदा, फिर तो मैं कुछ हो सकता है नुकसान ही कर डालूं, है ना। एनालाइजिंग द पास्ट पैटर्न ऑफ एनर्जी यूज, अब हम देख लेंगे कि भाई पास्ट में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई हैं, उनको एक बार एनालिसिस कर लेंगे, तो ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा हमारा। देन ऑडिटर्स रिपोर्ट, अब भाई आपकी रिपोर्ट आप तैयार कर दोगे कि जी मैंने तो ये चीजें देखी हैं, इसके आधार पे मैं तो इतने पैसे दे पाऊंगी। और लास्ट में क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिटरी रिकमेंडेशन, जो मैंने आपकी चीजें लिख कर दी होंगी रिपोर्ट में उसको अप्लाई कर देंगे एंड मैं फाइनली चीज को खरीद लूंगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन का एक बेसिक ना पैटर्न होता है, जिस पैटर्न पे ये क्वेश्चन चलते हैं। कुछ वर्ड आप लोगों को याद रखने होंगे, कैसे सीक्वेंस अरेंज करना है ये आपको याद रखना होगा। याद एक बात को रखना है स्टूडेंट कि कहीं भी अगर ऐसा पॉइंट आ जाए कि समस्या को चयन करना, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आप लोगों के साथ में ऐसा क्वेश्चन आ जाए समस्या को चयन करना, तो जहां जहां समस्या को चयन करना लिखा होगा वो पहला ही पॉइंट होता है। जहां जहां लिखा हुआ मिल जाए आप लोगों को कि किसी भी समुदाय के लोगों की जरूरतों को पहचानना, तो फिर ये सबसे पहला पॉइंट होता है। अगर ये मिल जाए तो ये पहला पॉइंट होगा। जहां मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन करना, निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना, है ना, समन्वय करना, सो ये सारे लास्ट वाले पॉइंट होते हैं। कुछ कुछ फंडे ऐसे हैं जो इस एग्जाम में बहुत काम आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने है, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो आपका नियंत्रण का जो प्रोसेस होता है, नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों को आप कैसे क्रमबद्ध करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर। अब आप चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। स्टूडेंट आपको नियंत्रण प्रक्रिया के चरण बताने हैं, तो सबसे पहला आंसर आप लोगों का क्या बनेगा स्टूडेंट, नियंत्रण प्रक्रिया का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है स्टूडेंट, मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है। सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना होगा स्टूडेंट, वो काम आपका क्या रहेगा कि आप निर्धारित कार्य निष्पादक मानक आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या जाएगा, कार्य निष्पादन का मापन करना, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या जाएगा स्टूडेंट, मानकों के साथ वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना, कंपैरिजन करेंगे हम। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या किया स्टूडेंट, अभी आपको और समझाऊंगी अच्छे से ये क्वेश्चन, तो ये थर्ड आंसर आपका बन जाएगा। देन आपका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे स्टूडेंट इसमें विचलनों का अध्ययन, तो ये वाला पॉइंट हमारा बनेगा फोर्थ पॉइंट। एंड लास्ट हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, सुधारात्मक कार्रवाई करना, ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब आइए एक बार जरा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे सी आंसर है, एक बार इसे अब इधर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, क्वेश्चन कह रहा था कि आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मैं अपने कंपनी के एम्प्लॉयज से क्या चाहती हूँ, मेरी कैसी डिमांड है कि भाई वो कैसा काम करे। सो मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊंगी ना कि भाई मेरी कंपनी में जो काम है वो इस तरह से होना चाहिए, तो मैंने उनके परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड क्या कर दिए, बिल्ड कर दिए, ये मेरा सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, मेजर परफॉर्मेंस। ठीक है, मैंने उनके लिए पहले स्टैंडर्ड बनाए कि भाई तुम्हें सबको काम इस तरह से करना है, ये मेरी कंपनी की क्या है, रूल्स एंड आपकी रेगुलेशंस की किताब है कि देखो काम करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्राइटेरिया में आपको जज किया जाएगा, मैंने उनके लिए स्टैंडर्ड बना दिया। अब स्टूडेंट मैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करूंगी कि भाई इन्होंने उस तरह से काम किया है या नहीं किया जैसे मैंने इन्हें करने के लिए कहा था।
फिर मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, कंपेयर करूंगी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और जो मैंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे उनसे कितना मैच हो रही है। सो मैं कंपैरिजन देखूंगी कि मैंने अगर 100 मार्क्स का टेस्ट बनाया था तो वो कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, एनालिसिस ऑफ डेविएशन। आप क्या करेंगे, आप देख लोगे कि भाई कौन से ऐसे हैं जो किस रैंक पे आ रहे हैं। सो आप इसको मान लेंगे स्टूडेंट कि आपका ये थर्ड पॉइंट हो गया, एंड देन ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। और लास्ट में आप क्या करोगे, टेक करेक्टिव एक्शन। अब भाई ऐसा नहीं है एम्प्लॉय को बाहर निकाल देना है, आपको उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना है। आपको लग रहा है जिन एम्प्लॉयज में पोटेंशियल है बट उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, आप उन पर मेहनत करेंगे, कुछ करेक्टिव ऑपरेशंस करेंगे अप्लाई। और जहां आपको लगता है बहुत अच्छा है आप उन्हें अप्रिशिएशन करेंगे। सो ये आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस का सही सीक्वेंस होता है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहता है अरेंज स्टेप्स इन द क्रिएटिव प्रोसेस। अब स्टूडेंट जो आपका क्रिएटिविटी का प्रोसेस है उसको आपको एक सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिविटी आप लोग समझ सकते हो क्या होती है। भाई हम कहते हैं ना बड़ा क्रिएटिव इंसान है, सृजनात्मकता, उसके आपको जो सोपान होते हैं उन्हें सही चरणों में लगाना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, देखिए इन्हें हम समझ लेते हैं। कुछ लोगों ने आपके क्रिएटिविटी के 5 प्रोसेस दिए हैं, कुछ ने 7 दिए हैं, कुछ ने 6 दिए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताए हैं। तो यहाँ पे आपके 5 स्टेप्स बताए गए हैं स्टूडेंट। ये 5 स्टेप्स जो बताए गए हैं ये 1926 में बताए गए थे। पहली बात तो ये याद कर लीजिएगा। तेरे कब बताया गया था स्टूडेंट, 1926 में बताया गया था स्टूडेंट। और जिनके द्वारा बताया गया था वो कौन थे स्टूडेंट, वो आपके एक सोशल, मैं कह सकती हूँ मनोवैज्ञानिक कह लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे आपके जिन्होंने इनको क्या किया था स्टूडेंट, बनाया था इन सीक्वेंस को। आइए इनको एक ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करता है इंसान एक आदमी, मतलब इंसान एक आदमी कह रही हूँ मैं, सॉरी, सबसे पहले क्या करेगा एक व्यक्ति, सबसे पहला काम क्या है स्टूडेंट कि वो अपने अंदर की जो एक उसकी इनर वॉइस है ना, वो उसको देखता है। तो आपका पहला पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट, इनसाइट। जो अंदर से मोमेंट आता है ना, आहा वाह मजा आ गया, वो वाली चीज जो होती है ये आपकी इनसाइट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, उसके बाद आप क्या करते हैं, एलैबोरेशन करते हैं चीजों। अब आपको पता चल गया है कि भाई आपके मन ने क्या सोचा क्या हुआ, अब आप उसे एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, इंक्यूबेशन। आप उस चीज के बारे में और ज्यादा जानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी आपको पता चला आपके मन ने सोचा, आपने उसको और लोगों से क्या किया, जानना शुरू किया। फिर आप उस पर और खोजबीन शुरू कर देते हैं, उसके बारे में और जानकारी ढूंढना आप शुरू कर देते हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेप आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। प्रिपरेशन, अब आप उसकी फुल्ली प्रिपरेशन करोगे कि भाई यस मुझे ये टास्क जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। तो ये आपका फोर्थ स्टेप बन जाता है। एंड इवेल्युएशन, आप लास्ट में उसे क्या करते हैं स्टूडेंट, इवेल्युएट करते हैं कि मैंने जो ये टास्क सोचा था क्या ये मैंने उतने अच्छे से किया है या नहीं। तो आप अगर इसे समझना चाहो तो कैसे समझ सकते हो, आइए वो भी आपको दिखाती हूँ। आप इसे स्टूडेंट इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले एक इंसान क्या करता है स्टूडेंट, अपने मन से सोचता है चीजों के बारे में, फिर वो उसका विस्तार या फैलाव करता है, यानी कि जिस चीज के बारे में वो सोच रहा है उस चीज से रिलेटेड स्टूडेंट वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर वो उससे रिलेटेड स्टूडेंट रिसोर्सेज कलेक्ट करता है, उनमें से बेस्ट वन को चूज करता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू कर देता है कि जो उसने सोचा है उसे परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और लास्ट में उसको जज करता है कि क्या मैंने ठीक किया है और कितना ठीक किया है, सो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। तो समझ लीजिए यही आपका पूरा प्रोसेस है, एंड आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एंड ये तो समझ लो कि हर एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपका एग्जाम एनवीएस हो, केवीएस हो, आपका डी ट्रिपल एस बी हो, यूपीटीजीटी पीजीटी हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट, आपका ये एरिक्सन की थियरी, सिगमंड फ्रॉइड की थियरी, आपकी पियाजे की थियरी है ना, कोलबर्ग की थियरी, ये सब थियरी हर जगह फिट हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट पहली बात आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी ये थियरी है ये किससे क्वेश्चन है स्टूडेंट, एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस से आपका ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और स्टूडेंट इस थियरी में ओवरऑल जस्ट निकल के क्या आता है, आपका जो एक बेस निकल के आता है वो क्या आता है कि इनका मानना ये है कि संपूर्ण जीवन में, इंसान के संपूर्ण जीवन में वो कुछ ना कुछ सामाजिक अनुभव सीखता है और उन्होंने उन अनुभवों को अलग अलग एज के अकॉर्डिंग बांट दिया है। ये आपकी ये थियरी है। और स्टूडेंट इनका मानना ये भी है कि अगर कोई इंसान इन सारी स्टेजेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है
तो वो एक अच्छी पर्सनैलिटी निकल के आती है, वो एक अच्छा ऐसा व्यक्ति निकल के आता है जो कि सोशली बहुत ज्यादा एक एडजस्टेबल पर्सन होता है और एक अच्छा इंसान जिसका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ होता है, ऐसा इनका मानना है। तो आपको एक बात बता देती हूँ कि इस थियरी में स्टूडेंट सबसे पहले तो बात जानने की ये है कि एरिक्सन की थियरी की टोटल 8 स्टेजेस है। ये फंडा याद रखना कि इनकी थियरी में टोटल 8 स्टेजेस दी गई हैं स्टूडेंट, 8 चरण बताए गए हैं। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक भी हैं स्टूडेंट जिन्होंने इनकी थियरी को एक नया नाम दिया है, और वो नाम क्या है स्टूडेंट? लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थियरी। और ये नाम क्यों दिया गया है स्टूडेंट? क्योंकि इन्होंने संपूर्ण जीवन काल को बांट दिया है 8 अवस्थाओं में, तो इसलिए इनकी थियरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थियरी का नाम भी स्टूडेंट दिया गया है। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो स्टूडेंट ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है, चलिए आप इसे एक बार देखिएगा अच्छे से। जो आपका ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें जो आपकी स्टेजेस बताई गई हैं तो ध्यान से देख लीजिए। पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहली है स्टूडेंट इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट? इसे परिश्रम बनाम चिंता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हम परिश्रम बनाम आपकी हीनता के नाम से भी जानते हैं, सॉरी। दूसरा है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? पूर्णता बनाम निराशा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? आत्मीयता बनाम अलगाव के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपका ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसे हम किस नाम से जानते हैं? आपका आत्मीयता बनाम आपका जो अलगाव है उस नाम से भी जाना जाता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? पहल बनाम अपराध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे स्टूडेंट आता है एक और टर्म जिसका नाम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? आपका पहचान बनाम भ्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो आपके थोड़े से टर्म याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाती है आप लोगों के सामने कि इनके एजेस आप लोगों को पता होने चाहिए कि एरिक्सन ने जो ये इनके स्टेजेस हैं इनकी कुछ एज भी बांटी होंगी कि भाई इस एज में ये वाली स्टेज जो है बच्चा पूरी करेगा। पहले एज, उस एज से संबंधित स्टेज, और स्टेज में बच्चा कोई ना कोई अपनी एक सोशल वैल्यू को पूरा करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले वाला जो आपका ये टाइम पीरियड है ये कौन सा होता है स्टूडेंट? इसका जो आपका टाइम पीरियड निकल के आता है ये आता है स्टूडेंट आपका 5 to 13 ईयर्स का, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ये कितना आता है? 5 to 13 ईयर्स निकल के आता है स्टूडेंट। दूसरा वाला जो आता है आपका ये 65 टू आपका अबव आएगा, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिएगा। जो थर्ड वाला आता है स्टूडेंट आप लोगों का ये आपका 21 से 39 ईयर्स तक का आता है, ठीक है। आपका ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो आएगा स्टूडेंट ये आपका 3 से लेकर 5 साल तक का होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज आपका ये जाएगा स्टूडेंट 13 से लेकर 21 साल का। तो अब आप लोगों को यहाँ पे इसको जान के, अगर आप इस थियरी को जानते होते, पढ़ते होते, तो आपको क्या चीज समझ में आ जाती? आपको अगर इनके एजेस पता है स्टूडेंट्स तो आप इन्हें खुद ब खुद ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन स्टूडेंट जो हमने आज सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आई, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस रहे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। कल हम फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स एंड फिर से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कुछ और आगे के क्वेश्चन। एंड आपका जैसे ये पेपर पूरा होगा हम अपने नेक्स्ट ईयर का किसी क्वेश्चन पेपर को फिर से करेंगे सॉल्व, और आपको फिर कुछ नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।